बिहार सरकार के सहकारिता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार दरभंगा पहुंचे। लहरिया स्टाइल दरभंगा में जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जिले में क्रियान्वित सहकारिता विभाग की योजनाओं यथा धान और गेहूं अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, गोदाम निर्माण योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन, किसान उत्पादक संगठन, मधुमक्खी पालन प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति एवं आईसीडीपी इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हमारा 3 जिलों का दौरा हो रहा है। इसमें दरभंगा, मधुबनी, सुपौल शामिल है। वहीं दौरे के बारे में महत्वपूर्ण बातें रखी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला में आएंगे तो निश्चित तौर पर सौगातों की बरसात होने लगेगी। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि काफी बड़ी रैली होने जा रही है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। कहा कि भारत में जब अटल जी की सरकार थी तो एक एम्स बिहार में आया था, बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में आया है। उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट पर बात करते हुए कहा कि यहाँ जो एयरपोर्ट बंद पड़ा था तो जब हम सरकार में आए तो यहाँ के एयरपोर्ट को चालू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि उनका यह मंत्र है कि सबका साथ और सबका विकास। सरकारी समितियों को मजबूत करने, अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं मंत्री द्वारा संवाददाता को संबोधित करते हुए बताया कि जिले में गत वर्ष की गई धान अधिप्राप्ति 28,563.434 एमटी की तुलना में वर्तमान वर्ष में 5,877 किसानों से 41,365.990 एमटी धान की अधिप्राप्ति की गई है। उन्होंने बताया कि सभी कृषकों का ससमय 100% राशि का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि धान के समतुल्य सीएमआर के विरुद्ध 14,587 में टन राज्य खाद्य निगम दरभंगा को अब तक आपूर्ति की जा चुकी है। साथ ही शेष सीएमआर की आपूर्ति की जा रही है। और सोशल मीडिया के पत्रकार साथियों, आज हमारा दौरा हो रहा है, 3 जिलों का दौरा भी है आज। उसमें दरभंगा है, दूसरा मधुबनी, तीसरा सुपौल है। और दौरे का जो मेन महत्वपूर्ण पार्ट है कि देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन हो रहा है मिथिला की धरती पर जाकर। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम के नेतृत्व में लगे हुए जाकर के हैं, जिला की इकाई लगी हुई जाकर के है। तो हमें भी जिम्मेदारी दी गई एक और आपका भी भ्रमण हो जाता है। उसी कड़ी में यहाँ पर आया हुआ और बहुत अच्छी तैयारी है। पार्टी हमारे जिला अध्यक्ष जी का नेतृत्व में पूरा एनडीए गठबंधन के लोग मिलकर के जिस तरह भागलपुर में 24 तारीख को भव्य जो कार्यक्रम हुआ था उससे बड़ा रैली होने जा रहा है। और आने वाले समय में इस मिथिला की धरती जाकर के है, इसका हम नमन करते हैं जाकर के। और माननीय प्रधानमंत्री जब आएंगे तो निश्चित तौर पर मिथिला में सौगातों के बौछार होने जाते हैं। हम जब सरकार में रहे हैं, अटल जी की सरकार जब थी तो मैथिली भाषा को हम लोगों ने संविधान के 8वीं सूची में शामिल करने का काम किया था। और हाल में जब अटल जी की सरकार थी तो बिहार में एक एम्स खुला था पटना में, सुषमा स्वराज मंत्री हुआ करती थी। और दूसरा एम्स जो भी आया है दरभंगा में आया। और यहाँ का एयरपोर्ट जो बंद पड़ा हुआ था, हम सरकार में जब आए हैं चालू किया गया है। और राज्य के अन्य जगहों पर भी जो एयरपोर्ट बंद पड़े हुए थे, पूर्णिया, बिहटा में नया एयरपोर्ट बन रहा है, गया में एयरपोर्ट को विस्तार किया जा रहा है। पूरे राज्य में एक विकास का माहौल बना जा रहा है। और बिहार में डबल की सरकार है। और एक सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और प्रयास के रास्ते पर आज देश को आगे जाने का काम कर रहे हैं। और मिथिला का पूरी दुनिया में स्थान जाता है। मिथिला का इतिहास काफी गौरवशाली रहा करते हैं। आज मिथिला पेंटिंग को ले लीजिए, हम जहाँ भी जाते हैं तो काफी प्रशंसा होती जाकर के, देश के अंदर में हो, देश के बाहर जगह में जाते हैं। यहाँ का मखाना हमारे केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाने का काम किया। आने वाले समय में उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी,
सीतामढ़ी, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, ऐसे कई जिले हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बिहार ही पहला राज्य है जब पूरे देश का उत्पादन का केंद्र बिहार हमारा है और 95% अधिक उत्पादन यहाँ होता है। थोड़ा सा बंगाल में होता है और कहीं नहीं होता है। एक बड़ा बाजार जाकर के काफ़ी डिमांड है, जाकर उस दिशा में सरकार काम कर रही है। तो आने वाले समय में मिथिला का चौमुखी विकास हुआ है, आगे भी होगा। कितना यात्रा आसान हो गया। समय हम लोग आते थे, कितना समय लगता था। अटल जी की सरकार में जब 4 लेन बना जाकर यात्रा सुगम हमारा हो गया। और स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, बाढ़ के बारे में माननीय अमित शाह जी आए थे 30 मार्च को बापू सभागार में आए थे और सहकारिता का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बना रहे थे। उन्होंने ऐलान किया है उत्तर बिहार के बंद चीनी मिल और बाढ़ से मुक्ति दिलाने का भारत सरकार काम करेगा। तो बड़ी पहल की जा करके आशा हम करते हैं आने वाले समय में और देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी की अगुवाई में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जो एनडीए सरकार भाजपा जैसी सरकार चल रही यहाँ है, निश्चित तौर पर और बिहार का विकास तेज होगा। और जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उस संकल्प पूरा कराने में तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि आने वाले समय में जब 100 साल पूरा होगा दिखेगा भारत जाकर। और देखा आपने 14 के पहले भारत देश हमारा दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था दिया था, आज दुनिया की हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। आने वाले 3 वर्षों में सबको पीछे छोड़ते हुए तीसरे पौधान पर होंगे। तो आज कृषि का क्षेत्र हो, रोड सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, बिहार में रेलवे में 11,000 करोड़ की लागत से लाइनों का दोहरीकरण किया जा रहा है, विद्युतीकरण किया जा रहा है। अमृत स्टेशन के नाम पर उसका सुंदरीकरण कराया जा रहा है और जहाँ पर लाइन नहीं थी, लाइन का विस्तार किया जा रहा है। तो रेलवे सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे, रेलवे सेक्टर और भारत सरकार ने भी हाल के जो इन्यून बजट हमारा था भारत सरकार 60,000 करोड़ का पैकेज मिला बिहार में, उसमें करीब 24,000 करोड़ जो हमारा है फिर 35 भागलपुर में सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनने जा रहा है। वहीं पर नेशनल हाईवे के क्षेत्र में गंगा नदी हो और नदियों पर पुल बनाने के लिए, नेशनल हाईवे को 4 लेन करने के लिए, उसकी वाइडनिंग स्ट्रेंथिंग करने के लिए भी दी जा रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। और आने वाले समय में जिस तरह 500 वर्षों के बाद संघर्ष के बाद सनातन धर्म को विजय मिला, भगवान राम का मंदिर बनाने का हम सबों को सौभाग्य मिला जा करके देशवासियों को सहयोग से अब मंदिर बन गया है। और आने वाले समय में बिहार सरकार की घोषणा है कि माँ जानकी का शांत जन्मस्थली हमारा सीतामढ़ी है, वहाँ पे भव्य मंदिर बनाने का काम किया। अब आगे विभाग के बताते हैं, डिपार्टमेंट के बारे में। दरभंगा नगर निगम की बोर्ड दरभंगा से बंदरों को भगाने का प्लान कर रही है। लोगों के संज्ञान में जैसे यह बात सामने आए और इस बात का पता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों एवं दुसाध उत्थान महासंघ मिथिला जल संरक्षण कमेटी के कई सदस्य बीके पटवा के नेतृत्व में अपशिष्ट मंडल आज शनिवार को दरभंगा नगर निगम के आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता से मुलाकात कर विज्ञापन सौंपा गया, जिस ज्ञापन में के जरिए इन लोगों के द्वारा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि संगठन के लोग इस शिष्टमंडल में शामिल थे और इन लोगों का मांग थी कि बंदरों को यथावत स्थिति में रहने दिया जाए, बंदरों को दरभंगा से नहीं भगाया जाए। अगर बंदरों को दरभंगा से हटाया गया तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं हमने नगर आयुक्त को ज्ञापन देने आए कई सदस्यों से बात की तो इन लोगों ने बीटीएन न्यूज के हमारे संवाददाता सरफराज आलम से बात करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से यह बात वायरल हुई थी कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का कुछ मुहिम चला था और कहा गया था उसमें बोर्ड में यह निर्णय लिया गया कि बंदरों को हटाया जाए। लोगों ने कहा कि बंदर किसी को कुछ नहीं करता, अगर बंदर को कुछ करने की बाद ही वह किसी पर अटैक करता है और बंदरों से किसी को कोई खतरा नहीं है। बंदर बजरंग दल का दूत माना जाता है और बंदर हिंदू समाज के लिए एक आस्था का प्रतीक है। अगर बंदरों को हटाया गया यहाँ से तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कई सदस्यों से भी बात की, साथ ही नगर आयुक्त राकेश कुमार से भी बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। ये नगर निगम का है कि देखिए उसको क्या करना है, पूरी जैसे तो एक बात हुई कि
बंदर पकड़ने वाली टीम को यदि कहीं भारतवर्ष में वो ऐसा कहीं करता हो, कोई ऐसा कमेटी हो, क्या ऐसा लोग हो जो इस पर काम करता हो, तो वहाँ की एक पता कैसे चलेगा। तो हम लोगों ने नगर निगम बोर्ड में हुआ कि कुछ लोगों का कमेटी बना ली, उन लोग पता लगाएगा कि कहाँ कैसे कैसे होता है। तो और इसके संबंध में हम लोगों ने पत्राचार भी किया वन विभाग से, इसका क्या मार्गदर्शन है, हम लोग कैसे कर सकते हैं, मानव क्रूरता मतलब पशु क्रूरता नहीं हो, कोई नहीं, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई नियम की जानकारी तो है नहीं। तो वन विभाग में हम लोगों ने पत्र लिखा, डीएम साहब को पत्र लिखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वन विभाग ने बहुत दिनों के बाद जवाब दिया कि आपके यहाँ ऐसा कोई जंगल वगैरह नहीं है, आप उसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, आप उसके हिसाब से अपना तैयारी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इतनी ही बात, उसके आगे की अभी कोई बात नहीं है, न किसी प्रकार का कोई एजेंसी का चयन किया गया है, न कुछ किया गया है। सिर्फ बंदरों को हटाने की बात नगर निगम बोर्ड में चल रही, इस तरह का बात संज्ञान में है, कुछ लोग आए आपसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे? एक प्रतिनिधि मंडल आज पटवा जी के नेतृत्व में मिलने आए थे और उन लोगों ने ये कहा कि नगर निगम के द्वारा जो बंदरों को पकड़ने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल स्थगित रखा जाए। तो उसके संबंध में उनके द्वारा एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया है और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उनको भी हम लोगों ने बताया है कि हम लोग इसमें जो भी उचित होगा वही हम लोग कार्रवाई करेंगे। इन लोग कहें कि बंदरों को अगर हटाया गया तो ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि नहीं हटाया जाए, लोग चाह रहे हैं। नहीं, उन लोगों का अपना एक गिरवांश है, वो अपना बहुत सारी बातें उनके गिरवांश में मेमोरेंडम में सारी बातें आई हैं और हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इन लोगों ने यह भी मांग किया कि इन बंदरों को जो नगर निगम क्षेत्र है इनके कुछ भोजन जैसे चीजों का जो है व्यवस्था किया जाए ताकि इन लोगों को ये हो सके। नहीं, ऐसा है कि उनके द्वारा मेनली यह है कि अभी जो नगर निगम क्षेत्र में जो बंदर हैं उनको जैसे वो यहाँ अभी रह रहे हैं उसको किसी प्रकार का जो प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। मेन मुद्दा वही था और इस संबंध में वन विभाग से भी पत्राचार हम लोग के द्वारा किया गया है और हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। जो स्थिति है वैसे ही स्थिति बना नहीं, अभी इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। अब जो मेमोरेंडम उनका आया है हम लोग देख रहे हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आज आप लोग दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से मुलाकात करने आए हैं, क्या ऐसी बात हुई जो यहाँ आना पड़ा? देखिए, 2 दिन पहले हमारे संज्ञान में आया कि दरभंगा नगर निगम की बोर्ड ने बंदरों को दरभंगा से भगाने का प्लान कर रही है। जब ये सामने आया मुझे तो मैंने, क्योंकि नवीन सिन्हा ने फेसबुक पे पोस्ट लगाया था ये, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, आप आगे बढ़ के चाहिए तो रुकवाइए। वापस मैंने नाजिया हसन उप महापौर जी से भी दूरभाष पे वार्ता की तो उन्होंने भी कहा नहीं, आप रवि जी आप इसे जाके आप अपने माध्यम से जैसा भी हो तो आयुक्त महोदय से बात कीजिए। तो आयुक्त महोदय से मैंने दूरभाष लगाया, मैंने बताई कि ऐसे ऐसे बंदरों का जो आप लोगों ने निष्कासन का प्लानिंग बना लिया है दरभंगा से तो घोर निंदनीय है, तो हमारा डेलीगेशन आएगा आपसे मिलने। उसी हेतु आज उन्होंने टाइम मुकर्रर कर रखा था तो हम लोग आए, हमारी पूरी कमेटी आई है और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुसाद उत्थान महासंघ और मिथिला जल संरक्षण कमेटी, मैं स्वयं रवि के पटवा, समाज सेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ हिंदू बुनकर समाज का और अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर वी के पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का। तो अभी जो बातें हुई मैंने बताया इनको आयुक्त महोदय को कि ये ईश्वरीय निजाम में दखल न दें। अब बंदर जो आप कुत्ते बिल्ली होते जब से मानव सभ्यता है इस पृथ्वी पे तब से साथ रहते आए हैं। अब वानर जो होते नटखट स्वभाव के होते हैं, जब तक उन्हें तंग न करो, ढेला न फेंको, डंडा न मारो, वो कुछ नहीं करते। ये हमारी सनातन धर्म के आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये हनुमान के दूत माने जाते ये वानर। इसी वानर प्रजाति ने भगवान श्री राम के साथ जाकर के राक्षसों का विनाश किया था। तो अगर इनका विनाश दरभंगा में किया जाएगा तो भारत के तो हर तीर्थ स्थल पे बंदर है, कहाँ कहाँ आप क्या कीजिएगा, किसी को कुछ नहीं करते ये। इसीलिए ये अगर कोई प्रस्ताव भी पारित बोर्ड में है, प्रस्ताव भी आ रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। आयुक्त महोदय ने कहा है ऐसा कुछ भी अभी नहीं होगा और अंबेडकर जी के किसी भी संविधान का हम लोग उल्लंघन नहीं होने देंगे। अब बंदरों का अभी कोई निष्कासन की बात नहीं है।
तो मैं बस यही कहूंगा आम जनता से, दरभंगा की जनता से, इस बारे में अलर्ट रहें। हम इस बानर जाति को दरभंगा से नहीं हटाने देंगे, चाहे इसके लिए कितना भी हमें विरोध करना पड़े। बस यही करने में सबको प्रतिलिपि भेजा है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, रामदास अठवाले साहब को, जितने भी अमित शाह जी को, सबको इसकी प्रतिलिपि भी प्रेषित की है। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू। तो आश्वासन नगर आयुक्त से मिला है, क्या आश्वासन? आश्वासन उन्होंने दिया है कि अभी इस पे कोई भी कार्रवाई हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। जी, अपना परिचय देते। मेरा परिचय है रवि के पटवा। मैं समाज सेवी हूँ, फिल्मकार हूँ, इतिहासकार हूँ, पर्यावरण। कितने सदस्यीय टीम, किनके नेतृत्व में ये टीम आई है? देखिए, ये लीडरशिप तो आप कह सकते हैं, भाग्यवश मुझे प्रदान किया गया है। ये महादेव की माया है कि, और मेरे साथ जो हैं परिषद के लोग आए हैं। जी, अभी कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज जारी वायरल हुआ था कि दरभंगा में जो बंदर है उसे नष्ट करने का जो है कुछ मुहिम चला था नगर निगम के द्वारा। बोर्ड में इसकी चर्चा हुई थी, उसमें यह बोर्ड में निर्णय लिया गया कि इसको हटाया जाए। इसकी विधि व्यवस्था में लोग आदेश पारित कर दिए। मैं किसी का नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें एक चीज़ बताइए, जो बंदर जिसको कोई कुछ करने के बाद ही वो किसी पर अटैक करता है और उससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, वो बजरंगबली के दूत माने जाते हैं और हिंदू समाज के लिए वह एक आस्था का प्रतीक है। वैसे आस्था के प्रतीक को हटाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र अत्यंत घृण्य अपराध है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से कहना ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ से लोगों को यहाँ आहत होती है और लोग का दिन रात क्षति होता है, उस पर तो किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। मैं बता दूं कि खुलेआम रोड पे हजारों हजार की संख्या में गौ रहती है, जिसके कारण एक्सीडेंट होता है, उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। खुलेआम में बिहार सरकार की जो रास्ता है, उस रास्ते पे गौ वध करके मांस को बेचा जाता है, उस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं है। परंतु एक विशेष आस्था के साथ खिलवाड़ करने का जो यह षड्यंत्र है, यह कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हम लोग आए हैं, यहाँ के आयुक्त महोदय से मिले हैं और हम लोग सारी विषय को रखे हैं। परंतु उनके कहने के अनुसार यह पता चला है कि यह बिल में विषय, बोर्ड के बैठक में यह विषय आई थी, लेकिन ऐसा किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया है कि हाँ इस पर कुछ किया जाए। हम इस सब चीज से अस्वस्थ हुए हैं और आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, प्रतीक के साथ किसी प्रकार की खिलवाड़ होगा, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इसका विरोध करेंगे। जन से आंदोलन, रोड पर उतरेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन। जिस तरह से आज नगर आयुक्त से आप लोगों की बात हुई है, तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं उनकी बातों से? देखिए, नगर आयुक्त की से जो हमारी बात हुई है, मुझे लगता है कि उतना संतुष्ट होने की बात नहीं है। अगर बोर्ड में यह विषय उठा है तो क्यों उठा, और इस पर अगर कोई बात चर्चा हुई तो क्यों हुई। आपको मैं बता दूं कि श्यामा माई परिसर में हजारों हजार की संख्या में बंदर रहता था और वहां से भगाया गया है, वहां के लोगों के द्वारा भगाया गया। वहां व्यवस्था क्यों नहीं होती है? उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खाना पीना की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सब अगर होगी तो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। वहाँ भोजन नहीं मिलता है, इसलिए वो शहर की ओर भाग रहा है। तो जो विषय है उस पर काम करना चाहिए, मतलब अनावश्यक विषय को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। तो मैं नगर निगम से, नगर आयुक्त से भी यही आग्रह करूंगा कि उसकी विधिवत व्यवस्था हो, किसी भी धर्म के प्रतीक के साथ खिलवाड़ न हो, आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, ताकि किसी प्रकार की तनाव न होगी। और जो विषय पर यह चर्चा होनी चाहिए बोर्ड के मीटिंग में, जिस पर गंभीर रूप से होनी चाहिए, उससे केवल हिंदू नहीं दूसरे समाज के लोग भी प्रताड़ित होते हैं, उस घटना का शिकार होते हैं, उस चीज पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है। यह एक सोची समझी साजिश कुछ लोगों का है, नगर निगम में बैठकर अपनी नीति और खोटी नीति को चलाते हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग की आस्था के साथ अगर खिलवाड़ हुई तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे इंसानों को भूख लगती है उस तरह से जानवरों को भी लगती है? मैं तो बताया ना कि पहले जो है श्यामा माई परिसर में, इतना बड़ा परिसर है, दरभंगा महाराज के द्वारा यह दान में दिया गया, कई एकड़ जमीन है और उनके इतिहास को भूला नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीक वहाँ पे ऐतिहासिक चीज बना हुआ है
और उस जगह पे लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, लाख की संख्या में पहले बंदर था, अब हजार की संख्या में भी नहीं है। अगर वहाँ सुचारू रूप से अगर व्यवस्था कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि उस परिसर से बंदर बाहर नहीं जाएगा और जैसे पहले वहाँ अपना भरण पोषण करते थे वैसा ही करेंगे। क्या कहेंगे भोजन पानी के लिए क्या कुछ बोला हूँ ना कि 2-3 बार रिपीट कर दिया कि नगर निगम को व्यवस्था वही करनी चाहिए और समाज के लोगों को भी और श्यामा माई ट्रस्ट को भी यह व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि यह बंदर जो है उसी क्षेत्र का है, उसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। डीएम साहब हमारे श्यामा माई ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि विधिवत रूप से जिस परिसर में वो लोग पहले रहते थे वहीं उनकी व्यवस्था कर दी जाए, तो मुझे लगता है कि वहां से बाहर नहीं जाए। जी, अपना परिचय दे दें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद 100 जिला मंत्री दरभंगा। सर से मिलने के लिए आप लोग आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस क्रम में आप हमसे बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पूरे टीम के साथ नगर आयुक्त से मिलने आए थे नगर निगम में। इन्होंने आश्वासन दिए हैं कि बंदर का उत्पीड़न हम लोग नहीं कर पाएंगे और वो भी पशु है, पशु हत्या घोर अपराध होगा और इस पर हम लोग विचार करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। पूरे टीम के साथ हम लोग आए थे, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विद्यार्थी परिषद, दुर्गा वाहिनी और भी संगठन के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग आए थे। तो उन्होंने नगर आयुक्त ने आश्वासन दिए हैं ऐसा कोई ही प्रतिकार नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग के बात को स्वीकार किए हैं, अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पूरे जिला में हम लोग उसका विरोध करेंगे, ताकि बंदर प्रजाति को संरक्षण संवर्धन होनी चाहिए। धन्यवाद। जी, अपना परिचय दे दें। शशिनाथ दास, विश्व हिंदू परिषद बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष। लोग नगर आयुक्त से मिलने के लिए आए हैं, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, ये जो अभी कुछ ऐसा जैसा जिसके लिए रवि जी यहाँ अब उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं, तो ये एक कहते हैं बहुत ही चेतना उन्होंने जगाया है। पूरे शहर के अंदर में ये पहले व्यक्ति हैं जो ऐसी, जो कि बंदर से उन्मूलन किया जाए, ये जो व्यवस्था जिसका जो आदेश पारित अभी नहीं हुआ, ऐसा हमें पता चला यहाँ आने के बाद जब हम नगर आयुक्त जी से मिले हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी बात जरूर हुई है जो अभी इन्होंने भी, भाई मधुकर जी ने भी बोला और रवि जी ने बोला और दास जी ने भी बोला है, तो जिसके कारण हम लोगों को बाध्य होकर आना पड़ा है। किंतु ये जो एक क्रांति की ऐसी शुरुआत है कि कभी भी इसको होने नहीं दिया जाएगा और जनप्रतिनिधि की जो बहुमत होती है उनकी विचारधारा का, क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुसार ये बिल्कुल ही उसके अन्यायपूर्ण व्यवस्था को प्रश्रय देने की बात उठी है। तो जो कहते हैं ना, बंदर जो हम लोगों के कहते हैं संस्कृति में पूजनीय है और वो कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, इससे विमुख करने की जो सोच है ये अमानवीय अत्याचारपूर्ण सोच है और इसके विरुद्ध में पूरे शहर के हर लोग इसका विरोध करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। अगर बंदरों को हटाने की कोशिश की गई तो फिर आगे आप लोग क्या फैसला करेंगे? मुझे तो ऐसा अभी जैसा बातचीत हुआ है इससे ये तो आश्वस्त हो गई हूँ कि अब इस पे रोक लग चुका। अब इस पे यदि होने भी जा रहा था तो इस प्रक्रिया पे रोक लग गया है। ये पहला रोक है जो कि रवि जी के क्रांतिकारी नेतृत्व में हम सब यहाँ पधारे और ये अभी हुआ है, पहली शुरुआत है ये, और अभी होगा नहीं ऐसा। अभी जैसे हमने नगर आयुक्त जी से बात हुई और लगा कि नहीं किया जाएगा अब इस पे, और जनप्रतिनिधि क्या कहेंगे? नगर आयुक्त से जो बात हुई है तो आप लोग संतुष्ट हैं? अभी हाँ, संतुष्ट की यही बात है कि उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं हुआ है अभी तक। अपना परिचय दे दें। मैं विजयश्री प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्षा दलित स्वराज महिला संगठन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार राज्य महिला संगठन की संगठक हूँ मैं। दरभंगा जिला के लेहड़ेसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत चेन छीनने के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले पर टीम का गठन किया गया, वहीं कांड के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम बातों पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार ने आदर्श थाना लेहड़ेसराय दरभंगा में शनिवार को प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में इन लोगों के पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। लेहड़ेसराय थाना कांड संख्या 242/25 11 अप्रैल 2025 धारा 304 बीएनएस के वादनी मधु वर्मा पति मनोज कुमार बंगाली टोला थाना लहरियासराय जिला दरभंगा के साथ राधे राधे रेस्टोरेंट के सामने 11 अप्रैल को अज्ञात के द्वारा चैन छीनकर फरार हो जाने के आरोप में दर्ज किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त का पता प्राथमिकी अभियुक्त जलालुद्दीन अंसारी उम्र 37 वर्ष रूप में लगाया गया है। 19
अप्रैल को गुप्त सूचना मिली कि प्राथमिकी अभियुक्त जलाउद्दीन अंसारी पुनः अपराध करने के इरादे से लहरियासराय थाना अंतर्गत स्थित पोलो मैदान में आया हुआ है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करते हुए पोलो मैदान में स्थित धरना स्थल के पास से मोहम्मद जलाउद्दीन को पकड़ा गया एवं स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में तलाशी ली गई तो उनके पास से कई सामान बरामद किए गए। महीने की 11 तारीख को सुबह लगभग 8:30-9 बजे लहरियासराय थाना अंतर्गत राधे राधे रेस्टोरेंट के सामने बीच सड़क पर एक चेन छिनताई कर ली गई थी, जिसके कारण FIR 242/25 दिनांक 11 अप्रैल को दर्ज कराया गया था। उस कांड के उद्भेदन के लिए टीम का गठन कर हर तरह से विश्लेषण और जांच की जा रही थी। टेक्निकल अनुसंधान का सहारा लिया जा रहा था और इसमें सफलता प्राप्त करते हुए आज 19 तारीख को गुप्त सूचना के आधार पर जो ऑपरेशन के अभियुक्त थे उस कांड के, क्योंकि वो अज्ञात पर दर्ज था, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जब ये पता चलता है कि वो रेकी करने के लिए पुनः किसी घटना को अंजाम देने के लिए लहरियासराय थाना अंतर्गत पोलो मैदान में आए हुए हैं। गिरफ्तारी और पूछताछ के क्रम में उनके पास से कुछ सामान बरामद हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं, ये डाइल्यूटर है, इरेजर, जिसका लोग सेवन करते हैं नशे के तौर पर। कुछ गांजा की पुड़िया है लगभग 10-20 ग्राम, मोबाइल है। 4 उनके पास से चेन्स बरामद हुए हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में देखने सोने के चेन प्रतीत होते हैं। उसके बारे में विशेष पूछताछ करने से एक चेन की बरामदगी उनके द्वारा एक सोनार के यहाँ कराई गई, जो सिमरी थाना के कांड में वांछित था। वो चेन छिनताई की गई थी। उसके अलावा इनके पास से बाइक है। वो बाइक जो CCTV में स्पष्ट दिख रही है कि उसका उस घटना को कारित करने में वो बाइक प्रयुक्त हुआ था और इनसे पूछताछ कर रही है। उम्मीद है इनका और भी कई मामलों में इनका आपराधिक इतिहास निकल कर आएगा। अभी फिलहाल 3 आपराधिक इतिहास इन पर आए हैं और इन सामानों की बरामदगी की गई है। आगे पूछताछ की जाएगी। ये कमतौल के रहने वाले हैं, दरभंगा जिले अंतर्गत कमतौल था। और भी कोई अपराध जैसा बताया गया 3 तो ही पता चल पा रहा है। ये है, इसके पहले एक बाइक को इन्होंने यूज किया है उस घटना में, वो बाइक भी चोरी की है। उस बाइक चोरी की भी FIR इस थाने में दर्ज कराई जा चुकी है। ज्वेलरी दुकानदार है क्या? एक ज्वेलरी दुकानदार हैं जिनके यहाँ से इसके द्वारा बेचा गया माल बरामद हुआ है। उन्हें चोरी का माल खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कहाँ पे इनका दुकान है सर? इनका दुकान है सिमरी थाना अंतर्गत है, बस्तवारा में है। पूर्व में भी इस तरह के काम को ये जा चुके हैं? हाँ, पूर्व में भी जा चुके हैं। होता है किसी गिरोह के साथ भी हो, जो सब विस्तार से इनसे पूछताछ की जा रही है। अब कितने का चेन बरामद किया गया है? एवैल्यूएशन अभी नहीं निकाला गया है। 4 चेन्स हैं, टूटे फूटे अवस्था में भी हैं। देखने से जैसा बताया गया फर्स्ट इंस्टेंस में सोने के चेन लग गए। इस तरह से गिरफ्तारी हुई है और भी कोई सदस्य शामिल है? ये सब पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ लोगों की कार्रवाई की जाएगी? जो भी FIR दर्ज ऑलरेडी हो चुका है, विधिक कार्रवाई जो भी होती है वो की जाएगी, जल्द हो जाएगी। फर्जी पुलिस बनकर केस में पैरवी करने के नाम पर पैसे की मांग की जा रही थी और अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर पैसे की मांग करने की बात सामने आई है। तमाम बातों को लेकर साइबर DSP दरभंगा राहुल कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए जानकारी दी कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर यूनिवर्सिटी थाना जाना हुआ था और वहां विक्टिम से बात की गई कि आपको कौन फोन कर रहा है और फोन कॉल बार बार किया जा रहा था। फोन कॉल के माध्यम से विक्टिम पर काफी प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन जब विक्टिम को लगा कि इनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है तो उन्होंने इसकी सूचना दी। तमाम मामले पर साइबर DSP दरभंगा राहुल कुमार ने और क्या कुछ कहा, हम तमाम बातों को आपको सुना रहे हैं। दरभंगा सर के द्वारा ये बोला गया कि सोशल मीडिया में ये खबर चल रही है कि अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर यूनिवर्सिटी थाने में लॉज FIR के विक्टिम से कुछ पैसे की मांग की जा रही है। तो सर के निर्देश पे इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं यूनिवर्सिटी थाने गया था और वहां के विक्टिम से बातें की कि आपको कौन फोन कर रहा है। तो इसका स्कैमर के द्वारा उनको फोन किया जा रहा था और बोला जा रहा था कि आपके काम को स्पीड अप कर देंगे, आप पैसे की पेमेंट कर दें। जब विक्टिम को ये लगा कि वो कोई साइबर फ्रॉड का शिकार बन रही है तो उन्होंने बताया कि मैं लोकल थाने में जाऊंगी, बात करूंगी। तो दबाव बनाने के लिए, उन पे प्रेशर बनाने के लिए QR कोड भेजा गया, बोला गया कि जल्दी से आप पेमेंट कर दें। कितने दिनों से चल रहा था? 11 तारीख को उनको कॉल आया था, 12 तारीख को आया था, 13 को आया था, मगर वो पुलिस को अभी तक संज्ञान में दी नहीं थी। जब थाने पहुंची तो विक्टिम को आपने बुलाया?
हाँ, विक्टिम को मैंने बुलाया और ऐसा 2-3 रैंडम केस में हुआ था। 2-3 केस के विक्टिम से मैंने बात की और मोडस ऑफ ऑपरेंडी सेम था। उनके द्वारा यही बोला जा रहा था कि हम पुलिसकर्मी हैं और दरभंगा में कार्यरत हैं और आपको आपके जो भी आपका FIR हुआ है उसमें स्पीड अप कर देंगे, आपको काम आपका हो जाएगा। अभी तक इस केस में क्या कार्रवाई? विक्टिम के द्वारा जो नंबर दिया गया, जो स्कैमर्स का नंबर दिया गया है, उस नंबर को हमने नोट डाउन किया है और उस पर FIR कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को करना क्या चाहिए, कैसे सुरक्षित रहें? जब भी विक्टिम्स को कोई फोन आता है और बोला जाता है कि मैं पुलिस वाले बोल रहा हूँ और आपसे किसी भी तरह की मांग की जाती है, तो आप लोकल थाने में जाएं, वहां के SHO को बताएं कि आपके साथ क्या हो रहा है। पुलिस कभी भी आप भौतिक सत्यापन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करती है, न कि फोन के माध्यम से किसी तरह का डिमांड या कोई फाइल्स डाउनलोड करने के लिए, चाहे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलती है। तो आप लोकल थाने में जाएं और पुलिस को अपना मित्र समझें, अपने प्रॉब्लम को बताएं और हम लोग 24/7 उसके सॉल्यूशन देने के लिए हैं। साइबर ठगी का शिकार नहीं बने और साइबर ठगी से बचने के लिए पुलिस पे पूरा फेथ करें और हम लोग इस चीज में लगे हुए हैं, आपको सपोर्ट करेंगे। ये तो केवल एक माध्यम में पैसा पीठ से लेने का तरीका, स्कैनर भेज के क्या गया, और भी क्या क्या कर सकता है? देखिए, इसमें एक ये भी चीज हो सकता है कि पुलिस का डर दिखा के आपको आपके मोबाइल पर कोई फाइल्स भेजें जिसपे आप ओपन करते हैं तो आपका मोबाइल फोन हैक हो सकता है। एक और मोडस हो सकता है कि इसमें भी व्हाट्सएप कॉलिंग किया गया था। कोई महिला विक्टिम है जो FIR लॉस हुआ है, उनको व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से उनका फोटो लेके न्यूड करके उसको भी वायरल किया जा सकता है। तो इस तरह का जो भी हो सकता है, इससे बचने के लिए आप लोकल थाने में जाएं, थाने को बताएं कि इस तरह के कॉल आ रहे हैं और लोकल थाना इस पे वर्क करेगी या थाना आपको हेल्प करेगी। तो ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं इसका? हाँ, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। 1930 पे आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, साइबर वेबसाइट है यार, नहीं। सीएम कॉलेज दरभंगा के राजनीति विज्ञान के प्रधानाध्यापक एवं जुब्बा सैनी शोध एवं सेवा संस्थान सुंदरपुर दरभंगा के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी की तीसरी पुण्यतिथि पर 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से स्मृति भवन सुंदरपुर दरभंगा वार्ड नंबर 4 में श्रद्धांजलि सभा का वृहन आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, बिहार सरकार के पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सैनी और भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी शिरकत लेंगे। वहीं दोपहर 1 बजे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार को आमंत्रित किया जाएगा। अमर शहीद जुब्बा सैनी शोध एवं सेवा संस्थान के निदेशक एवं प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी के बड़े पुत्र कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू सैनी ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा और उप महापौर नाजिया हसन और दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष सीता देवी आदि सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होंगे। उन्होंने बताया कि इस संस्थान से प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी की भारत के रत्न एवं बिहार की मोती, मेरे सपने एवं संकल्प, दलित साहित्य के 4 स्तंभ, संत कबीर और उनका दर्शन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद जुब्बा सैनी का योगदान, अंधविश्वास एवं दलित शोषण आदि 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें दलित साहित्य के 4 स्तंभ पुस्तक का विमोचन पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। पप्पू सैनी ने कहा कि प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी ने कुल 24 शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया, जिनमें 18 छात्र अब तक प्रधानाध्यापक या अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर दलित साहित्य के सिद्धस्थ लेखक एवं सीएम कॉलेज दरभंगा के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर हरीश चंद्र सैनी लिखित 18वीं पुस्तक अंधविश्वास एवं दलित शोषण का विमोचन भी किया जाएगा। समारोह की तैयारी की समीक्षा के उद्देश्य से कृष्ण कुमार सत्यवादी की अध्यक्षता में आयोजन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर प्रेम कुमार निषाद, डॉक्टर ध्रुव सैनी, डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा, प्रकाश सैनी, अमर चंद्र सैनी, कुमार चंद्र सैनी, सुभाष चंद्र सैनी, सुरेश यादव और ऋषि कुमार आदि ने भाग लिया। यह तीसरी श्रद्धांजलि सभा है। यह प्रत्येक वर्ष उनके यादगार में मनाई जाती है। प्रोफेसर डॉक्टर हरीशचंद्र सैनी राजनीतिक विज्ञान विभाग सीएम कॉलेज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से द्वितीय विश्व दलित साहित्यकार सम्मेलन लंदन यूके से ताम्र प्राप्त सम्मान प्राप्त व्यक्ति है। इन्होंने हम लोगों को निषाद समुदाय को ही नहीं
बल्कि समाज के दलित पीड़ित व्यक्तियों को पढ़ाने लिखाने में उनकी काफ़ी रुचि रही। उन्हीं की यादगार में हम लोग ये श्रद्धांजलि सभा प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। उनके द्वारा बहुत सारे पुस्तकें लिखी गई है, जिसमें एक पुस्तक है दलित साहित्य। दलित साहित्य इनकी एक पुस्तक है, जिसमें दलितों के उत्पीड़न से संबंधित उसमें बहुत सारी बातें हैं। आज के रूढ़िवादी युग में, ब्राह्मणवादी युग में जो दलितों के साथ अत्याचार, उत्पीड़न, व्यथा कथा जो थी, उसमें उन पुस्तकों में उनका समायोजन किया गया है। और हम लोग यह इसलिए याद करते हैं कि उनके द्वारा बताए गए रास्तों को अपने जीवन में उतारें, ताकि हम लोग भी फलीभूत हों। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि श्री मदन सहनी, समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार, श्री हरीश सहनी, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री बिहार सरकार, भूमि सुधार राजस्व मंत्री दरभंगा के विधायक श्री संजय सरावगी की उपस्थिति। क्या नाम हुआ आपका? ध्रुव नारायण साहनी। 20 अप्रैल रविवार के दिन 2025 में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। प्रोफेसर हरीश चंद्र सहनी जी राजनीति विज्ञान के प्रकांड विद्वान थे। देश विदेश में इनका नाम रहा है। सीएम कॉलेज दरभंगा से अवकाश ग्रहण किए हैं। मुझे सौभाग्य है उनके साथ काम करने का। वे विशेष रूप से दलित पिछड़े जो वंचित वर्ग हैं उनके लिए साहित्य की रचना भी की है, और उन्होंने ऐसे छात्रों को, ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा देने का काम किया। सुंदरपुर में उनके आवास पर सहनी लॉज भी बना हुआ है, जो 40 वर्षों से काम कर रहा है, और उस लॉज में हमेशा बहुत सारे छात्र रहे हैं, विशेष रूप से जो दलित पिछड़े वर्ग के हैं। और आज वहां से निकल करके अनुशासन व्यवस्था के साथ, बढ़िया सुविधा के साथ इस लॉज से निकलने वाले छात्र आज देश विदेश में कार्यरत हैं, विभिन्न पदों पर सुशोभित होकर राष्ट्र समाज की सेवा कर रहे हैं। उन प्रोफेसर हरीश चंद्र सहनी सर का 2023 में निधन हुआ था, और आज ये अगला जो है तीसरी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इनके सुपुत्र पप्पू सहनी, कृष्ण कुमार सत्यवादी जी जो +2 स्कूल में शिक्षक हैं, इनके सभी भाई मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मंत्री चाहे हरीश सहनी जी हों, डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी हों, संजय सरावगी जी आदि को आमंत्रण किया है। और इस अवसर पर इन्होंने समाज के लिए समर्पित व्यक्ति, स्त्री पुरुषों को सम्मानित करने का भी काम कर रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय है, और सर हरिश्चंद्र बाबू की आत्मा इससे जरूर संतुष्ट होगी, और समाज में एक दिशा निर्देश प्राप्त होगा, और विशेष रूप से युवाओं को, महिलाओं को, दलित पिछड़े वर्ग के जो युवा हैं उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का, समाज सेवा करने का, राष्ट्र सेवा करने का एक उनमें जज्बा पैदा होगा। ये प्रेरक कार्यक्रम है। और युवा शहीद अमर शहीद युवा सहनी शोध एवं सेवा संस्थान का गठन हरिचंद बाबू ने किया था, और हर वर्ष इसका भी आयोजन होता है। ऐसे सर ने अनेक पुस्तक की रचना की है, विशेष रूप से 11 पुस्तकों की इन्होंने रचना की है, जिसमें दलित पुस्तक से संबंधित दलित विषय उनके रहे हैं। 22 पीएचडी छात्रों को इन्होंने इनके निर्देशन में पीएचडी किया है, जिनमें से आज की तिथि में 20 से अधिक प्राध्यापक बन चुके हैं सर के। इस सारे सामाजिक कार्यों के लिए उनके हम समाज, कृतज्ञ समाज हमेशा याद करेंगे, और इन्हें इस सभा में विशेष रूप से सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि आयोजित कर हम अपने आप को एक कृतज्ञ उनके अनुयायी के रूप में सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर हरीश चंद्र सहनी जी का तीसरी श्रद्धांजलि सभा दिनांक 20/4/2025 रविवार को सुंदरपुर वार्ड नंबर 4 स्मृति भवन के नजदीक
होने जा रही हैं, जिसमें भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मंत्री बिहार सरकार श्री हरीश साहनी, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग एवं बिहार सरकार के मंत्री नगर विधायक दरभंगा श्री संजय सरावगी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री वो भी अभी शपथ ग्रहण लिए हैं। भूमि सुधार मंत्री, राजस्व मंत्री के रूप में वो विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। श्री मदन साहनी, माननीय मंत्री बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग, उनको आना है, विशिष्ट अतिथि के रूप में वो पधार रहे हैं। और शहर के सभी गणमान्य शिक्षाविद, समाजसेवी, छात्र लोगों का आगमन हो रहा है इस कार्यक्रम में। मैं तमाम दरभंगा वासी, बिहार वासी से आग्रह विनती कर रहा हूँ कि उनके श्रद्धांजलि सभा में अवश्य रहे। धन्यवाद। कहाँ पे यह कार्यक्रम हो रहा है? कार्यक्रम मोहल्ला सुंदरपुर, वार्ड नंबर 4, सुंदरपुर सहनी लॉज के नजदीक ये कार्यक्रम हो रहा है। क्या नाम हो गया आपका? मैं कृष्ण कुमार सत्यवादी उर्फ पप्पू साहनी, दिवंगत डॉक्टर हरिश्चंद्र साहनी जी के बड़े सुपुत्र हुए, और मैं इस कार्यक्रम का लगातार आयोजन करते आ रहा हूँ और ये तीसरी श्रद्धांजलि सभा होगी।